फर्स्ट लोकेंट रूल एंड थर्ड था आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेमिंग द ब्रांचेस। अब यही मेन आपके नेमिंग के यही मेन रूल है। हर क्लास ऑफ कंपाउंड में इन्हीं रूल को फॉलो होता है, बट उसमें स्लाइट जो है मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग करने आते हैं, तो पहला चेंज ये होगा, क्योंकि आपने क्या देखा था कि प्राइमरी सफिक्स वहां पर एन ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी सफिक्स जो है चेंज हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दोनों आपके कवर हो जाएंगे, यानी एल्कीन भी और एल्काइंस भी, ये दोनों कवर होंगे। तो पहला चेंज तो ये होगा कि जो आपका प्राइमरी सफिक्स एल्केन के केस में आपने एन यूज किया था, यहां पर इन यूज होगा अगर डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज होगा। तो आपका प्राइमरी सफिक्स जो रूट के बाद ऐड होता है वो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन होंगे रूल में, तो सबसे पहला आपका मॉडिफिकेशन होगा लॉन्गेस्ट चेन रूल में। लॉन्गेस्ट चेन रूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, क्योंकि आपने इसके पहले क्या देखा था कि गिवन स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। इसके लिए आप पूरे स्ट्रक्चर में हर साइड से नंबर ऑफ कार्बन एटम की कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट काउंट करते हो और देखते हो कि उनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है। जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है उसी को हम पैरेंट चेन लेते हैं कंपाउंड का। अब यहां पर देखो, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा कि अब आपको लॉन्गेस्ट चेन जो सेलेक्ट करनी है, दैट इज इन सच ए वे इट विल इंक्लूड द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आपके लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ऑल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी कवर्ड, यानी डबल और ट्रिपल को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ठीक है। अब इसमें अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम लेस भी हो जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डबल और ट्रिपल को मेन कार्बन चेन के अंदर आना चाहिए, ये रूल है। तो इसमें ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम इज सो सेलेक्टेड एज टू इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इवन इफ इट इज नॉट द एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि शुड इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। इवन if it is not the actual longest chain. एक्चुअल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ कि अब लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, शुड इंक्लूड द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इवन इफ इट इज नॉट लॉन्गेस्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। देखो, मैं हाइड्रोजन कहीं नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन का रोल जो है नेमिंग में कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करता है। यहां पर देखो डबल है, और यहां पर मैं ले रहा हूं ये 3 कार्बन। ये एक एग्जांपल देखो, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। अब जब हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं तो पहले वाले रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन अगर आप लोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगी, लेकिन इसमें आपका डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब अगर आपके स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन उस कार्बन चेन को लेना है जिसमें डबल और ट्रिपल इंक्लूड हो रहा हो। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये इंक्लूड नहीं हो पाएगा, हालांकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगे। और अगर आप ऐसे जाते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देता है, ये 8 देता है, तो देखो एक्चुअल लॉन्गेस्ट तो ये हुई, लेकिन एक्चुअल लॉन्गेस्ट में आपका डबल नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इस केस में इसको हम पेरेंट चेन नहीं लेंगे। पेरेंट चेन हम उसको लेते हैं जिसमें डबल और ट्रिपल इंक्लूड होते हैं।
तो आपका पेरेंट चेन ये हो गया। ठीक है, अब रहा कि नंबरिंग कहां से करेंगे। तो हमेशा याद रखो कि नंबरिंग हमेशा आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर है उसके साइड से करनी है, मतलब उस साइड से जहां से डबल और ट्रिपल सर बॉन्ड नियर हो। यस बेटा। सर एक बार दोबारा बता दो, वो क्या कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन वाला। बेटा लॉन्गेस्ट का मैंने बताया है कि स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब यहाँ पर ये होगा कि सर जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो सर वो लॉन्गेस्ट इंक्लूड हो होना जाएगी। चाहिए। हाँ, मतलब लॉन्गेस्ट में यहाँ पर डबल और ट्रिपल को लेकर बनानी है। ये देखो दिया ना कि इट शुड इंक्लूड अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मे बी वो एक्चुअल लॉन्गेस्ट ना हो, जैसे देखो यहाँ पर एक्चुअल लॉन्गेस्ट 8 सर, तो कार्बन वो है। तो 8 हो रहा है। ओके हाँ, ओके। बट ये नहीं हम लेंगे पेरेंट में, क्योंकि इसमें डबल नहीं आ रहा है, तो हम इसको लेंगे हम। यस सर। अब मैंने बताया कि नंबरिंग नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल और ट्रिपल को लोअर नंबर मिल रहा हो। अब अगर आप इधर से नंबर करोगे तो ये हायर नंबर पे जाएगा, तो आपको इस साइड से करना है। सो दिस इज 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। यस बेटा। सर ये जो आपने मतलब कार्बन चेन बनाई है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ में हो सकता है मतलब हाँ हाँ, वो भी मैं अभी मैं इंडिविजुअल ले रहा हूँ डबल का, फिर इसके बाद में दिखाऊंगा कि एक साथ भी आ सकते हैं डबल और ट्रिपल। ओके सर। तब भी आपको ये रूल वहां पर भी यही फॉलो होगा कि आपको पेरेंट चेन इस तरह से बनानी है कि जिसमें डबल और ट्रिपल सारे इंक्लूड हो जाए। ठीक है, उसका एग्जांपल मैं अलग से लूंगा, अभी मैं इंडिविजुअल के ले रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि नेमिंग का जो रूल आपके डबल बॉन्ड में है वही ट्रिपल बॉन्ड में, तो इसलिए हम दोनों का एक साथ कर रहे हैं। तो पहले मैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको पेरेंट चेन अब वैसी सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके डबल और ट्रिपल इंक्लूड होने चाहिए, चाहे वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो या ना हो। जैसे एग्जांपल दिया कि ये लॉन्गेस्ट जा रही थी एक्चुअल 8 की, 8 कार्बन एटम की, बट इसमें डबल बॉन्ड कवर नहीं हो पा रहा था। अगर आप ऐसे लेते तो और लोएस्ट हो जाती, तो हमें इस चेन को लेना पड़ा। अब मैंने बताया कि नंबरिंग आपको हमेशा हमें मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिस साइड से क्लोज होंगे उस साइड से करनी है। अब इस साइड से ये क्लोज नहीं है, इस साइड से क्लोज है, तो इधर से करेंगे। नहीं हो तो दोनों साइड से काउंट करके देख लो, इधर से डबल बॉन्ड का नंबर किस पर आएगा, इधर से 1 पर आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पर आ रहा है, तो ये लोएस्ट नहीं, लोएस्ट तो 1 हुआ, तो इसलिए इस साइड से नंबरिंग किया गया। अब इसकी नेमिंग जब आप करोगे तो ये देखो 3 पर ये 3 कार्बन एटम पेरेंट चेन से बाहर हो गए तो ब्रांच हो गए। 3 पर जो ब्रांच है उसमें 3 कार्बन एटम है। अब 3 कार्बन एटम की नेमिंग क्या होती है ब्रांच की, प्रोपाइल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल। सर 3 कैसे आया? टोटल लोकेंट देते हैं ना, ब्रांच की नेमिंग जब करते हैं तो उसका मेन चेन का लोकेंट लिखते हैं ना पहले। अच्छा ओके सर। पहले तो आपके मेन ब्रांच के किस कार्बन पे ये ब्रांच लिंक है जिसको लोकेंट कहा जाता है, पहले लोकेंट लिखा जाता है। लोकेंट और ब्रांच नेम के बीच में हाइफन लगता है। ठीक है, अब इसके बाद कोई और ब्रांच नहीं है तो कंटिन्यूटी में आप पहले रूट वर्ड लोगे। पेरेंट चेन में टोटल 7 कार्बन है, तो रूट वर्ड आपका क्या हुआ, हेप्ट, और अब इन लगेगा। तो देखो एन एन के जगह पे इन जब आएगा तो इनकी भी लोकेंट देनी होती है। तो इनकी जब आप लोकेंट देते हो तो हमेशा जो है लोअर लोकेंट देते हो। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो 1 और 2 के इन बिटवीन है, तो लोअर लोकेंट, इसका लोकेंट हुआ 1 एंड 2, उसमें लोअर वाला नंबर लेते हैं यानी 1। जैसे 2 और 3 में होगा तो 2 लेगे आप लोकेंट लोगे। तो डबल बॉन्ड का हमेशा लोअर नंबर जो है वो एज ए लोकेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर अगेन हाइफन, दिस इज 1 और इन। यस बेटा, क्लियर है। तो यस 3 सर। प्रोपाइल हेप्ट 1 इन। यस सर। सर इसका सर एक और एग्जांपल दे देना। ठीक है, चलो अभी एग्जांपल ही तो दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे जरा यहाँ पर एक और थोड़ा सा चेंज करना होता है। ये जो हम रूट वर्ड ले रहे हैं, एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। यस बेटा। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ सर। अच्छा, तो देखो
अब जैसे यहीं पर डबल के जगह ट्रिपल होता है तो ये इन के जगह क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा। तो सेम रूल जो आप एल्कीन में करोगे वही एल्काइन में, कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन टू इंक्लूड ऑल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, वेदर इट इज नॉट एक्चुअल लॉन्गेस्ट और चेन ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद नंबरिंग में आपको हमेशा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करनी है, जिधर से वो क्लोज है, ठीक है। अब ये जरा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपके चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आते हैं। जैसे मैं डबल बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूं। अगर सपोज करो ये है, इस बार बिना ब्रांच का मैं ले रहा हूं, चलो इतना ही लेता हूं। अब इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हैं, यहां पर डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, किसी भी साइड से काउंट करोगे डबल बॉन्ड हमेशा 2 3 पर आ रहा है। अब इसका नाम क्या लिखोगे, ब्यूट हाइफन 2, क्योंकि मैंने बताया कि लोअर नंबर लिया जाता है लोकेंट इन और आइन के लिए। तो डबल बॉन्ड का लोकेंट यहाँ पर लोअर नंबर लेंगे 2, तो 2 इन, सर ठीक है। प्लीज एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। ये जो अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यस या सर। पिछला वाला एग्जांपल क्या, नहीं सर, इसमें यही देखो मैंने बताया, हाँ तो मैं ये सिंपल बताया कि ये सपोज करो एक एल्कीन है 4 कार्बन एटम का, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, नंबरिंग आप किसी भी साइड से करो, लेफ्ट से या राइट से, डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर पर आ रहा है, तो आप किसी भी साइड से कर दो 1 2 3 4, आपका डबल बॉन्ड 2 और 3 के इन बिटवीन है। तो पहली बात, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा। रूट वर्ड इसका ब्यूट होगा क्योंकि 4 कार्बन है। ब्यूट के बाद हाइफन लगाएंगे और डबल बॉन्ड का लोकेंट लिखा जाता है, क्योंकि इन और आइन का लोकेंट आपको मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर देखो लोकेंट क्या होगा, हमेशा लोअर नंबर को लिया जाता है लोकेंट, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के इन बिटवीन है, तो 2 विल बी टेकन एज ए लोकेंट ऑफ डबल बॉन्ड, सो दिस इज ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पर जरा एक दूसरा एग्जांपल इसी में देखो आप, ये भी अगेन वही स्ट्रक्चर है, बट इसमें डबल बॉन्ड दो जगह आ रहा है, दोनों एंड पे। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उस केस में याद रखना कि ये जो इन वगैरह लिखे होंगे ना, जो प्राइमरी सफिक्स होगा, तो इनके साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाओगे। जैसे 2 बार आ रहा है तो डाई इन, 3 बार आ रहा है तो ट्राई इन, ठीक है, 4 टाइम्स आ रहा है तो टेट्रा इन, जैसे आप ब्रांचेज के सर साथ लगाते थे। हाँ जी, सर मतलब इसमें 1.3 नहीं लिखेंगे, अगर जैसे इसमें 2 है तो हम डाइन लिखेंगे। नहीं वो भी लिखेंगे। जब आप ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाओगे तो जैसे ब्रांच के साथ न्यूमेरिक लगाने के बाद पहले लोकेंट तो लिखा जाता था ना, ठीक यस है। सर, तो जो भी इसका लोकेंट होगा, जैसे यहाँ पर लोकेंट क्या है, 1 है, पहला जहाँ पे 1 है आपका वहां पे 1 और 3 है, दूसरा 3, यानी हाँ तो ब्यूट। 1 3 हाइफन डाई इन, ये आएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको मेंशन करने वाला हूं कि ये तो हो गया कि आपके प्राइमरी सफिक्स में अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हो रहा है, मोर देन 1 बार आ रहा है स्ट्रक्चर में या चेन में, तो उस केस में इन या आइन के साथ ये न्यूमेरिक प्रीफिक्स यूज होंगे। ये तो पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि इन आइन के साथ न्यूमेरिक प्रीफिक्स लगाए जाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। और उसके पहले आपको लोकेंट भी लिखने होंगे। जैसे डाई का मतलब 2 जगह आ रहा है तो दोनों जगह के लोअर नंबर एज ए लोकेंट। ट्राई का मतलब 3 टाइम आ रहा है तो तीनों जगह के, तीनों प्लेसेस के लोअर नंबर एज ए लोकेंट, विच मे बी 1 3 5, इस तरह से सर ये लोअर आपको से 2 मेंशन नहीं करना हुआ है। यहाँ बट पर? इस लोअर अभी मैंने रूट नहीं लिखा बेटा, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा है अभी, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पहला तो आपको ये चेंज करना होगा कि यहाँ पर चूंकि एक ही बार आ रहा था इसलिए यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर जो दूसरा चेंज आपको करना होगा, यहाँ पर ध्यान देखो, क्योंकि यहाँ के लिए भी रूट वर्ड पहले लेते हैं, ब्रांच नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं होगा, बट रूट वर्ड क्या लेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट। आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि पहले ब्यूट लिखो आप रूट वर्ड, यस सर, उसके बाद हाइफन 1,3 डाई इन, ठीक है। बट आपको पता होगा कि ये नेम गलत है। कैसे सर? अब बता तो रहा हूं, आपने सही लिखा कि ठीक है 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर हाइफन
फिर चूंकि डबल बॉन्ड आ रहा है दो जगह तो दोनों के लोकेंट, और उसके बाद डाई इन। बिल्कुल सही है जो हमने रूल पढ़ा। बट यहां पर एक और रूल आता है कि अगर आपके पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड्स आर रिपीटिंग, इट मींस कि कमिंग मोर देन वन टाइम्स, तो आपको रूट वर्ड में एक्स्ट्रा ए ऐड करना है, यानी ब्यूट के जगह यहां लगाओगे ब्यूटा। ब्यूट नहीं लिखोगे, ब्यूटा 1,3 सर डाई। सबका सेम है या तो फिर ये आप ध्यान रखना। मतलब अलग अलग है सबका? नहीं नहीं, सबके लिए। मेथड, सॉरी मेथड में तो होगा ही नहीं, मेथ है तो प्रॉप में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रॉप में भी दो जगह नहीं हो सकता। ब्यूट से ये स्टार्ट होगा, तो मतलब जितने रूट वर्ड आपने पढ़े हैं ना, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो उन सब में ए लग जाएगा। और ये सिर्फ डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी अगर दो जगह आ रहा है, तीन जगह आ रहा है, तो इस ये चेंज तो आपको करनी ही है, साथ ही रूट में भी एक्स्ट्रा ए लगाना होगा। जैसे मान लो कि यही अगर है, सपोज करो यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां पर नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से, क्योंकि इधर से यह हायर जाएंगे नंबर। तो मैं एक सिंगल चेन लिया है बिना ब्रांच का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रूट वर्ड इसका क्या बनता, ऑक्ट। पर चूंकि यहां डबल बॉन्ड 3 टाइम आ रहा है तो ऑक्टा लेंगे। मतलब ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड मोर देन वन है तो रूट में ए ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा ए लग जाता है। सिर्फ एक और बार ऐड नहीं होगा ये, मतलब डबल ए नहीं होगा? नहीं नहीं, मोर देन वन के लिए सिंपल एक ए ऐड होता है। ओके ये सर। काउंटिंग इसके बेस पर नहीं है। क्लियर है बेटा? कि अगर आपका यस सर। मल्टीपल बॉन्ड चेन में मोर देन वन आ रहा है तो उस केस में रूट जो होगा, रूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए लग जाएगा, जो भी आपका रूट वर्ड होगा चेन के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर 4th है तो ब्यूट हुआ तो ब्यूटा हो गया, 5 होगा तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा। बट ये कब करना है, अगर आपके स्ट्रक्चर में यानी पेरेंट चेन में आपके मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड मोर देन वन है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ए लगाना है। उसके बाद अब यहां पर देखो आपके लोकेंट क्या लिखोगे, 1 4 और 6। तो 1,4,6 ट्राई इन। क्लियर है बेटा ये एग्जाम्पल? सर यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर हम लोग ये 1,4,6 पे पहले क्यों नहीं लगा सकते, मुझे इसकी समझ में नहीं आई। पहले मतलब कि इससे पहले, रूट के पहले? तो ब्रांच Yes, वाले sir. आते हैं ना? कैसे बेटा, रूट के पहले तो ब्रांचेस की नेमिंग होती है ना। आपने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि प्रीफिक्स प्लस रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्रीफिक्स इज हाँ यूज्ड फॉर जी। ब्रांचेस। तो ब्रांचेस तो यहाँ कोई नहीं है ना, अच्छा हाँ ठीक। ठीक है। तो ये भी आपको एक थोड़ा सा चेंज हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इसी तरह की मॉडिफिकेशन हर जगह होगी, बेसिक रूल आपका वही चलता रहेगा, ठीक है। अब यही देखो, डबल के जगह ट्रिपल होता, सब कुछ यही होगा। इन के जगह पर हम क्या ले लेते, आइन? आइन या इन? नहीं, सर आपने इन लोग अगर, इन होगा डबल बॉन्ड पे, आइन होगा ट्रिपल पे, हाँ और एन होगा सिंगल पे। हाँ, सिंगल पे तो फिर ये आएंगे नहीं ना। सर अब अगर जैसे सर मैं एक एक ही बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नोटेशन, में डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या कैसे होगा? फिर वो उसके मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। मैं पहले तो अलग अलग करोगे ना, एक साथ दोनों के क्यों मिक्स कर रहे हो, उसका अलग केस होगा ना, अभी बता रहा हूं, उसका भी बता रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अब इसकी जरा नेमिंग करके मुझे बताओ क्या नेम होना चाहिए। यहां पर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया हुआ है। यहां पर 3 लाइन है का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये सर ये आपका थर्ड, थर्ड, वहां पे फोर्थ, फोर्थ, या फिफ्थ। फिफ्थ। ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, ये ब्रांच हो गया। ओके सर। तो एक यहाँ के बाद ये स्टॉप है, मतलब एक ही कार्बन है ब्रांच में, तो ये मिथाइल हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 मिथाइल, ठीक है। अब टोटल कार्बन
5, तो रूट वर्ड पेंट। अगर ये रिपीट होता कहीं और होता तो पेंटा लिख देते। तो ये पेंट, और इसको हम क्या लिखेंगे 1, इनके जगह पर अब क्या आएगा, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंट 1 आइन। सर अगर और आगे होता तो फिर ये इथाइल हो जाता। मतलब हाँ, अगर ये फर्दर ऐसे होता तो इथाइल हो जाता। सर दोबारा बता दो। ये स्ट्रक्चर देखो बेटा, यस सर। तो इसमें आप पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है तो यहीं से काउंटिंग होगी, स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 1 2 3 4 5, बीच में अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप लोग फिर से रिज्वाइन कर लेना। ये हो गया, क्योंकि 3 के बाद इधर जाओगे तो 4 होगा, जबकि इधर 4 5 है, तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऐसे गई। यस सर। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से गई। अब ये ब्रांच हो गया, तो 3 पर एक कार्बन, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप हो गया तो मतलब एक ही कार्बन है ब्रांच में, तो एक कार्बन मतलब मिथाइल, तो 3 मिथाइल, टोटल 5 कार्बन है तो पेंट 1 आइन। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इन नहीं, अब आइन लगेगा। क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को डाउट है इसमें? अब नहीं है तो अब आ जाओ, जो आप बार बार पूछ रहे हो कि अगर एक साथ डबल और ट्रिपल आते हैं तो कैसे करना है, वो भी मैं बता रहा हूं। देखो इंडिविजुअल डबल ट्रिपल तो इस तरह से हैंडल होंगे, अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो अब हम ले रहे हैं कि व्हेन parent chain contain both डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दोनों आपके होंगे। यहां पर क्या है कि यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी है आपको और नेमिंग कैसे करनी है, तो ये हमेशा याद रखना कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है वह ट्रिपल बॉन्ड से हायर होती है, यानी डबल बॉन्ड की वेटेज ट्रिपल बॉन्ड से हायर होती है। क्लियर है? अब आ जाओ, पहली बात है कि पेरेंट चेन आपकी ऐसी सेलेक्ट होगी जिसमें मैक्सिमम डबल और ट्रिपल आ गए। नंबरिंग में क्या रूल होगा बेटा, किसी का माइक थोड़ा सा अनम्यूट कर दो। अब देखो मैं ये आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूं, क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजेस होंगे कि कैसे नंबरिंग करना है। यहां पर एक साथ डबल और ट्रिपल आ रहे हैं। अब ये देखो मैंने 4 एग्जांपल लिए, ये नंबरिंग के लिए मैं रूल बता रहा हूं, और हमेशा ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड की वेटेज ट्रिपल बॉन्ड से हायर है। बट नंबरिंग में कई जगह एक्सेप्शन भी बनते हैं। पहला केस कि दोनों आ रहे हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड बोथ आर एट द एंड ऑफ चेन, यानी डबल और ट्रिपल दोनों चेन के एंड पर हैं, एक एंड पर डबल है दूसरे एंड पर ट्रिपल है। तो अब इस केस में क्या होती है कि नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड के साइड से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड की वेटेज ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है। तो अगर दोनों टर्मिनल है, टर्मिनल का मतलब होता है एंड ऑफ चेन पर है, तो नंबरिंग फ्रॉम द डबल बॉन्ड साइड, यानी ये डबल बॉन्ड है तो इस साइड से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। ये नंबरिंग के लिए अभी हम रूल डिस्कस कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक टर्मिनल है, दोनों नहीं है टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है एंड ऑफ चेन, जैसे इस केस में डबल बॉन्ड एंड पर है और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड एंड पर है। तो अगर दोनों टर्मिनल है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के साइड से, दोनों में से कोई एक टर्मिनल है तो नंबरिंग जो टर्मिनल होगा उसके साइड से। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर टर्मिनल है एंड पर है तो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग होगी चेन की, पेरेंट चेन में। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल है तो ट्रिपल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग करोगे। और अगर दोनों में से कोई भी टर्मिनल नहीं है, यानी दोनों में से कोई भी एंड ऑफ चेन पर नहीं है, तो अगेन डबल बॉन्ड की वेटेज हायर है, तो उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, मतलब इस साइड से। यस बेटा, ये नंबरिंग के पॉइंट क्लियर हो गए? सर थर्ड वाला समझ में नहीं आया। थर्ड मैंने बताया ना, ये देखो सेकंड, इसमें दो केस होता है, एक है कि दोनों टर्मिनल है यानी दोनों एंड ऑफ चेन पर है,
और दूसरा होता है कि दोनों में से कोई एक टर्मिनल है, और तीसरा केस होता है कि जब दोनों में से कोई भी टर्मिनल नहीं है। तो जब दोनों टर्मिनल है तो डबल बॉन्ड के साइड से नंबरिंग होगी। अगर दोनों में से एक टर्मिनल है तो जो टर्मिनल है यानी जो एंड ऑफ चेन पर है उसके साइड से नंबरिंग होगी। अगर डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो इसके साइड से, ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो इसके साइड से। सर मतलब अगर जैसे और डबल या ट्रिपल होगा तो वहीं से होगी, और अगर जैसे कि 2 आ जाते हैं तो जो डबल है उससे होगी। सर हाँ समझ आया। ठीक है। ओके सर। और अगर दोनों में से कोई भी टर्मिनल नहीं है तो फिर अगेन डबल बॉन्ड के साइड से, यानी उस साइड से जिधर से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ये आपका रूल होगा नंबरिंग के लिए। अब नेमिंग के लिए क्या रूल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डबल और ट्रिपल दोनों आ रहे हैं, तो यानी पर यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स 2 बनेंगे, सर इन फोर्थ और में आइन। एक कंफ्यूजन है क्या? कि सर जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर, और जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जहाँ पे जैसे कि 4-5 के बीच में डबल बॉन्ड होता है तब भी हम वहीं से स्टार्ट करते और 4-5 लिख के करते, या वहां से नंबरिंग करते हम? आप कह रहे हो कि दोनों जगह डबल बॉन्ड होते, ये ना? नहीं 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 सर, मैं कह रहा हूँ जो हाँ 2 और 3 है उसके बीच में ट्रिपल होता और 4 और 5 के बीच में डबल होता, तो कहाँ से हाँ, फिर तो मैंने स्टार्ट? बोला है फिर तो इधर से करते। 6 से रूल करते। क्या बताए? हाँ, यहाँ से 1 करते। ओके 1। ओके ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि दोनों के सफिक्स आएंगे, इन भी आएगा आइन भी आएगा, तो पहले कौन आएगा? तो आपको हमेशा याद रखना है चूंकि डबल बॉन्ड की वेटेज ज्यादा है, तो जब आप सफिक्स राइट करोगे तो पहले इन लिखोगे, उसके बाद आइन लिखोगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इन के बाद जब आइन आएगा तो इन का लास्ट ही ड्रॉप हो जाएगा, मतलब ये बनेगा इन और आइन, और दोनों के लोकेंट लिखे हुए रहेंगे। जैसे मान लो अब इसका नाम नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। टोटल 5 कार्बन है, तो यहाँ पर पेंट, ठीक है, हाइफन लगाओ, ठीक है। अब पहले इन लेना है, तो इन आपका 1 पर है तो 1 इन। अब देखो लास्ट ही मैंने नहीं लिखा, 4 आइन। क्लियर है? नेमिंग में हमेशा इन पहले आएगा उसके बाद आइन लाएगा, यानी रूट के बाद इन फिर आइन। इसमें देखो अगेन 5 कार्बन, तो रूट आपका बना पेंट, रूट आपका पेंट ही हुआ। डबल बॉन्ड को पहले लिखना है, तो 1 इन 3 आइन। यहां पर भी देखो टोटल 5 कार्बन पेंट, पहले इन का लोकेंट चाहिए। ये नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नंबरिंग किया है तो इसको पहले लिखना है, बिल्कुल नहीं। नेमिंग में हमेशा इन पहले आएगा, तो 3 इन डैश 1 आइन। और इसी तरह यहां पर भी 6 कार्बन है तो हेक्स 2 इन 4 आइन। यस बेटा, क्लियर है? हो गया? ये था आपका जब डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ आ रहे हैं। अब मुझे बता दो, किसी को डाउट है इसमें? यस बेटा, किसी को कोई डाउट हो रहा हो? नो सर। नो सर। क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जरा एक मुझे करके देना, हो सकता है कि ये बंद भी होगा, तो अगर बंद होगा तो फिर दोबारा से रीस्टार्ट कर लेना, लॉग इन कर लेना। बेटा इस कंपाउंड का जरा नेमिंग कोई करके मुझे बता सकता है? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड C, 2 इथाइल 2 इथाइल ब्यूट कॉन्सेप्ट वही रहेगा बेटा, 2 बस पहले ब्रांच नहीं थी मैंने। 2 इथाइल ब्यूट 2 N 4 इन आइन, आइन। क्योंकि ये डबल है, क्योंकि लॉन्गर चेन तो इसी को लेंगे क्योंकि डबल और ट्रिपल इंक्लूड करना है, तो ये आपका ब्रांच पर हो गया। ठीक है, तो 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल
और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूट, और पहले इन को लिखना है तो 1 इन का लास्ट ही ड्रॉप कर देना है, फिर हाइफन 3 आइन। यस बेटा, तो ये देखो हमने एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। हाँ जी सर इथाइल इसलिए आया क्योंकि सेकंड कार्बन पे वो ब्रांच है। नहीं बेटा, इथाइल इसलिए आया कि सेकंड पर जो आप ब्रांच ले रहे हो उसमें कितने कार्बन है। अच्छा ओके ओके। 2 से थोड़े मतलब है, ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन से लेते हैं ना।